नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, इस पाठ से संबंधित जो लर्निंग आउटकम बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखने का हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पाठ 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? कितने परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है? इसका उत्तर होगा, भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। किस पे किया जाता है? रिक्टर पैमाना होता है, उस पे भूकंप की शक्ति को जो परिमाण होता है उसमें व्यक्त किया जाता है। और रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, त्वरित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। उत्तर, पहला उपाय है, वृक्षों से काफ़ी दूरी पर खड़े रहना चाहिए, यानी वृक्षों के नीचे हमको खड़े नहीं रहना चाहिए जब त्वरित आकाश में चमकती हो, जिसे हम आकाशीय बिजली भी कहते हैं। दूसरा है कि ज़मीन पर सिमट कर बैठ जाना चाहिए, है ना, जमीन पर उकड़ू बैठ जाए, सिमट बैठ जाए। तीसरा है कि कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। इस प्रकार से हम जो है त्वरित से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, समझाइए। उत्तर, जब हम सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो हमारे शरीर से रगड़ होने के कारण स्वेटर आवेशित हो जाता है। अत्यधिक आवेशों के इकट्ठा होने की वजह से चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अन्य विषयों के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो वे सारे वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हें देखें, सीखें और वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने का प्रयास करें। तो अब प्रश्न क्रमांक 4, भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं? भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। उत्तर, भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। हमारे देश में कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, कच्छ का रण, राजस्थान आदि अति भूकंप आने वाले क्षेत्र हैं, यानी इन क्षेत्रों में भूकंप अधिक आता है, अधिकांशतः आता रहता है। प्रश्न क्रमांक 5, यहाँ पर आपको पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका हमें चित्र बनाना है। या अपनी पुस्तक से आप इसको बना सकते हैं। चित्र क्रमांक 15.9 दिया है वह आप यहाँ पर बना लें। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, भूपर्पटी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है? विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देता है? उत्तर, पृथ्वी की प्लेटें जब एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 7,
आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। एक प्रयोग द्वारा समझाइए। देखिए, इसे समझाने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं कि हम दो गुब्बारे लेकर उन्हें फुलाते हैं और इन्हें इस प्रकार लटकाते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श न करें, है ना। ठीक है, स्पर्श न करें। अब क्या करेंगे कि दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं और उन्हें हम छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि समान आवेश के कारण दोनों गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि हमने एक ही प्रकार के कपड़े से दोनों गुब्बारों को रगड़ा था। इसलिए क्या हुआ कि उनमें आवेश भी एक ही प्रकार का आवेश आया है और जो समान आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। अब क्या करें कि एक सिर्फ गुब्बारे को रगड़ें और एक को न रगड़ें, तो देखेंगे कि दोनों जो गुब्बारे होंगे वे एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, आवेशों की पहचान करने के लिए आप एक सरल विद्युतदर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे, बिंदुवार लिखिए, है ना। वैसे आवेशों की पहचान करने के लिए जो विद्युतदर्शी होता है ना, लेकिन हम एक अपने घर पे भी साधारण रूप से एक विद्युतदर्शी बना सकते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे वो हमने इस प्रश्न में बताया हुआ है, इस प्रश्न के उत्तर में बताया हुआ है कि खाली कांच की बोतल लेते हैं, फिर क्या करेंगे, बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लेते हैं, फिर इस गत्ते के टुकड़े में एक छिद्र बनाते हैं, छिद्र मतलब छेद कर लेते हैं, होल, ताकि उसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके, है ना। जो धातु की पेपर क्लिप होगी उसको अंदर डाल सकें। फिर क्या करेंगे, एल्यूमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़ी साइज की 2 पट्टियाँ हम लेंगे और गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार से घुसाते हैं कि वह गत्ते के लंबवत हो जाए। बस इस प्रकार से आपका जो साधारण विद्युतदर्शी है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद में हम आवेशित किसी वस्तु को ऊपर लगाएंगे तो देखेंगे कि एल्यूमिनियम की जो आपकी पन्नियाँ हमने लगाई है उनमें क्या परिवर्तन आता है। इस प्रकार से हम जो है एक सरल विद्युतदर्शी की रचना कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। उत्तर, तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती हैं। इस छड़ का सिरा खुला रखा जाता है तथा दूसरा सिरा जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है, यानी जब भी तड़ित चालक का आवेश इसमें आता है धातु छड़ में तो वह विद्युत आवेश को पृथ्वी तक पहुंचाने का काम करती है। प्रश्न क्रमांक 10 है, भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों में आप क्या प्रयास करेंगे। पहला है, यदि आप घर में हैं तो क्या करेंगे। तो देखिए, भूकंप आने पर यदि आप घर में हैं तो क्या करना चाहिए। पहला, किसी मेज के नीचे आश्रय लेंगे तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहेंगे। दूसरा, ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहेंगे जो हमारे ऊपर गिर सकती है। तीसरा है, बिस्तर पर होने की स्थिति में बिस्तर से उठना नहीं है और अपने सिर का तकिए से बचाव करेंगे। ये जो घर रहते हैं तो उपाय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप घर से बाहर हैं तो क्या करेंगे, तो उसके लिए उपाय ये है, यदि हम घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहेंगे एवं धरती पर लेट जाएंगे। दूसरा उपाय यह है कि यदि किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना, बाहर ही निकलेंगे और धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर चले जाएंगे। उसके बाद में तीसरा उपाय यह है कि भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि आप कार में हैं, कहीं पर भी सुरक्षित स्थान पर हैं
तो हमें बाहर नहीं निकलना है। इस प्रकार से हम जो है भूकंप के समय ये उपाय करके सुरक्षित रह सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।